हेलो वेलकम बैक। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के अंदर अब मैं जो नेक्स्ट टॉपिक देखने वाला हूं वो होगा हमारा स्टार डेल्टा कनेक्शन। ओके, स्टार डेल्टा कनेक्शन। इससे पहले हमने कनेक्शंस के चारों टाइप्स देखे, है ना। वो स्टार स्टार था, डेल्टा डेल्टा था, है ना। उसके बाद हमने देखा डेल्टा स्टार एंड नो स्टार डेल्टा कनेक्शंस। तो एक चीज कंपैरिजन करके देखिएगा, जो अभी मैं बताऊंगा। हमारा जो ये टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है? स्टार डेल्टा। क्या है? स्टार डेल्टा कनेक्शन। अब देखना है। और इससे पहले जो हमने आपसे दिखाया था, ये देखिएगा, इससे पहले जो हमने कराया है, अभी कनेक्शन तो बहुत सारे कराए, अब ये इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिला। यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का वोल्टेज में अप देखने को मिला, है ना। अब तक जो कराया डेल्टा डेल्टा स्टार स्टार, यहाँ दोनों का वोल्टेज क्या मिल रहा था? सेम। यहाँ पे इंड्यूस्ड कर रहे थे, फिर यहाँ पे इंड्यूस्ड हुआ, और देन यहाँ पे, यहाँ सर पे नहीं, पीछे। ओके, और यहाँ पे अब बात करूंगा कि हम करेंगे अब डेल्टा नहीं, स्टार डेल्टा की बात अब आज की क्लास में, है ना। तो एक चीज देखना, इस टाइप के जो अभी जो पहले का क्लास के रहा था, जो थर्ड लेक्चर था हमारा, इसमें हमने एक चीज देखा कि डेल्टा स्टार कनेक्शन, जो डेल्टा स्टार कनेक्शन होते हैं वो मोर सुटेबल कनेक्शंस में से आते हैं, जो डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी सबसे ज्यादा यूज होता है। कि हमारा सेकेंडरी साइड क्या होता है, इसमें एक चीज देखने को मिलता है कि आपको एक न्यूट्रल वायर भी निकालने का मौका मिल जाता है। तो यहाँ पे सिंगल फेज भी निकालने को मौका मिल जाता है, सिंगल फेज कनेक्शन भी और थ्री फेज भी। तो इसीलिए सेकेंडरी साइड जो स्टार कनेक्शन होते हैं मोर सुटेबल ट्रांसफार्मर के कनेक्शंस में आते हैं। ध्यान रखिएगा, और भी चीजें होती है जिनकी चर्चा हम आज की क्लास में करने वाले हैं। आज का कनेक्शन है, पहले इन चीजों को देख लेते हैं, हमारा स्टार डेल्टा कनेक्शन। सो स्टार कनेक्शन का कनेक्शन ले लेते हैं एक बार, एंड डेल्टा ओके। सबके कनेक्शन को एडजस्ट कर देता हूं मैं एक बार की समझिए एकदम शुरू से। आप जब भी कनेक्शन देखें, तीनों कनेक्शन देखें, बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो अनगिनत आते हैं, थ्योरेटिकल अगर लेंदी मेंस में भी क्वेश्चन बनता है तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्टार डेल्टा कनेक्शंस की बात करें, है ना। यहाँ पे बात होगी V1 की, यहाँ पे अप्लाई होगी V1, और यहाँ पे बात होगी कि V2 सेकेंडरी साइड कितना मिलेगा। अगर कोई थ्री फेज का ट्रांसफार्मर है, ये प्राइमरी साइड का ट्रांसफार्मर होगा और ये सेकेंडरी साइड का ट्रांसफार्मर होगा, ध्यान से समझिएगा। और ये होगा आपका लाइन करंट, और ये क्या होगा? फेज करंट। ये होगा आपका लाइन करंट, सेकेंडरी साइड के लिए बात करें तो यहाँ पे L1 और L2 कर दो, और ये क्या होगा आपका? फेज करंट की बात करूँ तो, है ना। चलिए अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे फेज करंट की बात करूँ तो अब यहाँ पे समझिए। अब मैं नेक्स्ट समझूंगा यहाँ पर इन वाइंडिंगों में आपको अगर वोल्टेज का कनेक्शन, टर्न का रेशियो क्या रखना है? टर्न का रेशियो क्या कर रखना है आपको पता है? अभी तक हमने लिया N1:N2 का रेशियो 1:N। इसका मतलब जितना टर्न प्राइमरी साइड, सेकेंडरी टर्न भी उतना ही। ये क्या इंडिकेट करता है? सेम नंबर ऑफ टर्न ऑन प्राइमरी साइड एंड सेकेंडरी साइड, यही इंडिकेट करता है हमेशा N1:N2, मतलब सेम नंबर ऑफ टर्न रिप्रेजेंट करता है प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी साइड। आइए मैं बात कर लूं अब इसकी एक बार कि प्राइमरी साइड का वोल्टेज अगर V1 कोई बोले, अगर ये लाइन वोल्टेज कितना है V1, तो फेज वोल्टेज कितना होगा? फेज वोल्टेज कितना होगा? तो आपको फट से जवाब देना पड़ेगा कि ये जो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज होता है डेल्टा कनेक्शन, स्टार कनेक्शन में, ये √3 टाइम से कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये वोल्टेज दो वाइंडिंग से इनबिल्ड है और ये सिंगल वोल्टेज। सो यहाँ का V1/√3, यहाँ का इंड्यूस्ड वोल्टेज कितना? V1/√3। अब इंडक्शन होगा, ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है? इंडक्शन, या किसी भी चीज में दो वाइंडिंग क्लोज में होगा तो इंडक्शन होगा। इंडक्शन होगा तो यहाँ का वोल्टेज कितना डेवलप होगा? आपको पता है सेम वोल्टेज, टर्नों की संख्या सेम है, तो वोल्टेज क्या होगा? V1/√3 कितना होगा जी?
V1 बटा √3। अब कोई कहेगा यहाँ का कौन सा वोल्टेज है, ये फेज वोल्टेज, इस वाइंडिंग के लिए कैसा वोल्टेज है जी, फेज वोल्टेज। तो बताइए V2 कितना मिलेगा। आप कहोगे ये डेल्टा कनेक्शन है, तो डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज वही होता है, लाइन वोल्टेज वही होता है जो फेज वोल्टेज होता है। सो V2 बराबर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ का V2 बराबर आपको क्या देखने को जो मिलेगा, जो लाइन वोल्टेज है V2, ये क्या दिखने को मिलेगा, सेम V1 बटा √3। सो रिजल्ट क्या निकला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट क्या निकला कि अप्लाइड वोल्टेज अगर कनेक्शन स्टार डेल्टा हो, अप्लाइड वोल्टेज अगर मैं 100 kV दे दूं, 100 kV दे दूं, तो यहां पे कितना मिलेगा, 100 kV बटा √3, 100 kV बटा √3। इसका मतलब बिना नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज किए हुए, बिना नंबर ऑफ टर्न को चेंज किए हुए आपका प्राइमरी साइड का वोल्टेज और सेकेंडरी साइड की वोल्टेज की बात करूं तो ये क्या होगा, घट गया। क्या हुआ, घट गया। सो अगर सेकेंडरी साइड का वोल्टेज कम हो प्राइमरी साइड से, तो ऐसे ट्रांसफार्मर क्या कहलाते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। लेकिन इसकी खासियत क्या रही, ऐसे ट्रांसफार्मर के विदाउट चेंज दी नंबर ऑफ टर्न्स, बिना नंबर ऑफ टर्न को चेंज किए ही ऐसे ट्रांसफार्मर कैसे बन जाते हैं, स्टेप डाउन। सो इसकी खासियत क्या रही, स्पेसिफिकेशन क्या रहा है ऐसे ट्रांसफार्मर की, कंक्लूजन क्या है, नोट ऐसे ट्रांसफार्मर की क्या इंपॉर्टेंस है देखिएगा। नोट में विदाउट change the number of turns of primary and secondary winding, primary and secondary winding, without change the number of turns of primary and secondary winding, we get less voltage, in secondary side, हमने क्या पाया, सेकेंडरी साइड में कम वोल्टेज, सेकेंडरी से कम वोल्टेज। सो कैसा कनेक्शन है देखिए, स्टार डेल्टा। सो स्टार डेल्टा कनेक्शन act as स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कैसा एक्ट करता है जी, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन एक तरीके से निकलता है कि स्टार डेल्टा कनेक्शन किस तरीके से बिहेव करता है, स्टार डेल्टा कनेक्शन किस तरीके से बिहेव करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज और ख्याल रख लीजिएगा, यहाँ पे क्या कि एक चीज ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत डेवलप करेगा आपके माइंड को। अगर 100 kV है तो यहाँ वोल्टेज कितना मिल रहा है, 100 kV बटा √3, मतलब 100 बटा √3, इसका मतलब होता है 57.7 kV, 57.7 kV। मतलब यहाँ 100 और यहाँ 57.7। क्या देखने को मिला कि टर्न को अगर सेम रख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, टर्न को अगर सेम रख रहा हूं तो वोल्टेज यहां 57 वोल्ट और यहां 100 kV, यहां 100 kV, यहां 57 kV, मतलब आधा से थोड़ा ज्यादा मिल पा रहा है। तो कहेगा एग्जाम में क्वेश्चंस क्या कि अगर 3 फेज के स्टार डेल्टा कनेक्शन को, आप देखिए दोनों को रिलेट करने की कोशिश करूंगा, इस ट्रांसफार्मर को भी और स्टार डेल्टा स्टार को भी, पर अभी पहले इसकी की बात कर लेता हूं। कहता है कि अगर स्टार डेल्टा कनेक्शन के ट्रांसफार्मर में वोल्टेज प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड को हम बराबर रखने की कोशिश करें, यानी यहां भी 100 kV और यहां भी 100 kV, तो बताइए टर्नों की संख्या किसकी बढ़ानी पड़ेगी, इसकी। टर्नों की संख्या किसकी बढ़ानी पड़ेगी, इसकी। चीजें क्लियर है, बोलिए चीजें क्लियर है, एकदम होना चाहिए क्लियर कि अगर कहेगा डेल्टा स्टार डेल्टा कनेक्शन में प्राइमरी साइड का वोल्टेज और सेकेंडरी साइड का वोल्टेज, यानी वोल्टेज लेवल को
कांस्टेंट रखा जाए, वोल्टेज लेवल को मेंटेन रखा जाए, तो बताइए किसके नंबर ऑफ टर्न को बढ़ाना पड़ेगा? तो डेल्टा कनेक्शन के नंबर ऑफ टर्न को बढ़ाना पड़ेगा, तभी ना नंबर ऑफ टर्न बढ़ेगा तो यहाँ का वोल्टेज ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, यहाँ का नंबर ऑफ टर्न बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ जाएगा। क्यों? आप कहोगे सर क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि यहाँ का वोल्टेज है किस पे डिपेंड कर रहा है? यहाँ का जो वोल्टेज डिपेंड कर रहा है वो किस पे, आपको पता है ना, ये V2 बटा V1 बराबर N2 बटा N1। अभी तक टर्न बराबर रह रहा है 1:1, तभी नहीं ये वोल्टेज सेम यहाँ पे आ जा रहा है। लेकिन टर्न अगर यहाँ बड़ा कर दूं तो V2 यहाँ का वोल्टेज आ रहा है, यहाँ का V1 मानू, यहाँ का V2 मानू, तो यहाँ पे क्या होगा, टर्न N2 का बड़ा कर दूं तो V2 बढ़ जाएगा, यहाँ का इंड्यूस्ड वोल्टेज बढ़ जाएगा, पर फेज वाला इंड्यूस्ड वोल्टेज बढ़ जाएगा, है ना। तो इसीलिए कौन सा टर्न आपको किसमें टर्नों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी? इसमें। किसमें टर्नों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी? इसलिए सो नंबर ऑफ टर्न रिक्वायर्ड मोर इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्शन। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, इन चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कंक्लूजन क्या इंपॉर्टेंट है? इन केस ऑफ डेल्टा, अभी वाला कौन सा था जी? इन केस ऑफ स्टार डेल्टा कनेक्शन, स्टार डेल्टा कनेक्शन, आप करते रहोगे तो चीजें फट से पता चल जाएगा। स्टार डेल्टा कनेक्शन, it act as step डाउन ट्रांसफार्मर। अगर कुछ ना करे, टर्न को सेम रखें, तो क्या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इफ N1:N2 का रेशियो क्या है? 1:1। अगर 1:1 हो, लेकिन दूसरा पॉइंट इफ वोल्टेज मेंटेन, यानी V1 प्राइमरी साइड का और V2 सेकेंडरी साइड का इक्वल रखें। इफ वोल्टेज मेंटेन, अगर वोल्टेज को मेंटेन करूं इन केस ऑफ स्टार डेल्टा कनेक्शन, इन केस ऑफ स्टार डेल्टा कनेक्शन, then number of turns of कौन सा? डेल्टा वाइंडिंग should be more। इसका मतलब है, क्या कह रहा है, अगर यहां का वोल्टेज और यहां का वोल्टेज को मेंटेन रखना है, कांस्टेंट रखना है, यानी 100 के भी यहां तो 100 के भी यहां, तो जरूर इसके वाइंडिंग के टर्न को बढ़ाना पड़ेगा। टर्न्स रिक्वायर मोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बनते हैं। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बनते हैं। सिमिलरली कल वाले क्लास में जो देखा था आपने, कल वाले क्लास में, यानी उस क्लास में आप जो इस वाले क्लास देखा था डेल्टा स्टार कनेक्शन में, इसमें कहेगा कि नंबर, अगर इसका वोल्टेज लेवल और इसका वोल्टेज लेवल सेम मेंटेन करना, तो यहां पे वोल्टेज V1 था तो यहां पे स्टेप अप बढ़ गया था। तो इस कंडीशन में, यानी कौन सा कंडीशन? डेल्टा स्टार कनेक्शन में सेम वोल्टेज अगर मेंटेन करना पड़ेगा तो किसके टर्न्स को बढ़ाना या घटाना पड़ेगा? तो ध्यान रखिएगा, स्टार कनेक्शन सिस्टम को, स्टार कनेक्शन के वोल्टेज को घटाना पड़ेगा, क्योंकि यहां V दिया तो √3 V हो गया, तो इंड्यूस्ड वोल्टेज जो यहां पे हो रहा है उसके टर्नों की संख्या को कम करना पड़ेगा, इसके टर्नों की संख्या को कम करना पड़ेगा। तो ये भी एक नोट डाउन में कर लेना। किसमें? डेल्टा स्टार कनेक्शन में एक नोट डाउन कर लेना आपको कि क्या, कि इफ दोनों साइड, प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड, इस कनेक्शन में वोल्टेज मेंटेन कांस्टेंट करना है, यानी समान वोल्टेज मेंटेन करना है, देन नंबर ऑफ टर्न शुड बी लेस। इसमें क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ टर्न शुड बी लेस, कम टर्नों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसमें? स्टार कनेक्शन में। तो आई होप चीजें आपको क्लियर हो चुका होगा। तो आज के सेशन को हम फिर देते हैं विराम, मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।